पड़िहारा कस्बे के श्री राम भरोसे गौशाला संस्थान परिसर में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा का समापन सोमवार की शाम हुआ। व्यासपीठ पर विराजमान पंडित मुकेश जोशी ने रावण वध व राम लक्ष्मण व मां सीता द्वारा अयोध्या पहुंचने पर हुए स्वागत समारोह के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अहंकार व्यक्ति के पतन का मुख्य कारण होता है। उन्होंने रावण के संदर्भ में कहा कि रावण विद्वान था, लेकिन उसके मन में इतना अहंकार आ गया जो उसके पतन का कारण बना। कथा के दौरान भजनों पर उपस्थित श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान कमला देवी, हिम्मतमल जांगीर, कमला देवी, दुर्गाराम प्रजापत, मंजू देवी, मुकेश कुमार प्रजापत, पार्वती देवी, परमेश्वर लाल प्रजापत, शारदा देवी, रमेश प्रजापत, उषा देवी, हरिप्रसाद प्रजापत, सरिता देवी, प्रेमचंद प्रजापत, चंद्ररेखा देवी, नारायण प्रसाद प्रजापत ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर शंकरलाल खाती, सरदाराराम प्रजापत, महावीर प्रसाद प्रजापत, भजनलाल जोशी, टोरमल सुथार, लक्ष्मी नारायण सुथार, राजेंद्र गुज्जर, नितेश हटवाल, भंवरलाल भीटर, भंवरलाल प्रजापत, वासुदेव खंडेलवाल, जय सिंह राठौर, सुरेश प्रजापत, सीताराम शर्मा, हनुमान प्रसाद सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। भाईजी हनुमान प्रसाद पौधार स्मृति महोत्सव के अंतर्गत पौधार नौरे में रविवार की रात रासलीला के दौरान वृंदावन से आए आचार्य कुंज बिहारी शर्मा एवं उनकी टीम के कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण का गोपियों संग रास, माखन चोरी व मयूर नृत्य की लीला का मंचन किया। रविवार की रात 5 दिवसीय लीला का समापन हुआ। रासलीला शुरू होने से पूर्व राम रतन कंदोई व कुलदीप चौधरी ने भगवान श्री कृष्ण राधा की पूजा अर्चना की। आयोजन समिति के रसेंदु फोगला ने बताया कि रास मंडली द्वारा 5 दिवसीय श्री कृष्ण रासलीला के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की बचपन की माखन चोरी की अलग अलग लीलाओं में श्री कृष्ण कैसे गोपियों के घर जाकर माखन चुराया करते थे कि लीला का मंचन किया गया। इस दौरान कान्हा के माखन चुराने की शिकायत लेकर पहुंची गोपियों का संवाद आकर्षण का केंद्र रहा। आयोजन समिति के विष्णु चौधरी ने बताया कि स्मृति महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन सुबह 5 बजे प्रभात फेरी भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। रविवार को सत्संग व प्रवचन संत चितरंजन दास द्वारा किया गया। लीला के दौरान मयंक पिपलवा ने रासलीला कर रहे कलाकारों में राधा कृष्ण के हाथों से कलाकृति बनाकर कलाकारों को भेंट की। इस मौके पर काफी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। जिला अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए डॉक्टर ने अपने जन्मदिन पर सोमवार को 20 कंबलें प्रदान की। जिला अस्पताल में कार्यरत एएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा ने अपने जन्मदिन पर पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य को वार्ड में भर्ती रोगियों के लिए कंबलें प्रदान की। उक्त कंबलें इमरजेंसी वार्ड, मेडिसिन वार्ड, सर्जिकल वार्ड, जरावस्था वार्ड के लिए उक्त कंबलें काम में ली जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर महेंद्र गोडेला, डॉक्टर सुखबीर कसवा, डॉक्टर राजेंद्र धायल, डॉक्टर दर्शना शर्मा, डॉक्टर वीणा मलोचा, वार्ड इंचार्ज रमाकांत मित्तल, नर्सिंग ऑफिसर विष्णु कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर आलोक भोजक सहित अस्पताल प्रशासन के कर्मचारी उपस्थित थे। प्रजापति समाज सेवा संस्थान ने सोमवार को जरूरतमंद 50 लोगों को उनके घर जाकर कंबली व मिठाई प्रदान की। सर्दी के मौसम में संस्थान ने उक्त कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक लालचंद मारोटिया ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सेवा करना पुण्य का कार्य है। इस मौके पर संस्थान अध्यक्ष कृष्णाराम बबीरवाल, भीमराज भोपरिया, विष्णुदत्त लुहानीवाल, गोपाल कृष्ण निरानिया, कानाराम बबीरवाल, राजेंद्र मारोटिया, मिलापचंद वासनीवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। राजदेसी कस्बे में अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों की बिजली संबंधित विभिन्न मांगों को अधिशासी अभियंता के नाम ज्ञापन सहायक अभियंता पंकज सिंह शाखा राजदेसर को सौंपा है। किसान सभा अध्यक्ष कामरेड भादर भामू ने कहा, किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज अखिल भारतीय किसान सभा राजदेसर की ओर से अधिशासी अभियंता जो वीवी निगम लिमिटेड के नाम सहायक अभियंता पंकज सिंह डिस्कॉम राजदेसर को दिया है तथा किसानों की समस्या से अवगत करवाकर शीघ्र समाधान की मांग की है। भामू ने कहा कि यदि किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता तो 5 दिन बाद राजदेसर जीएसएस का घेराव किया जाएगा। सिमसिया फिगर को 2 भागों में बांटने, सर्दी में किसानों को दिन में बिजली देने, चेगड़िया जीएसएस को बड़ा करने सहित कई मांगे रखी। ज्ञापन में त्रिलोकचंद, मनीष स्वामी, हरिराम कालेर, बालाराम, भागुराम, ताराचंद के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया। आज हमें बिजली की समस्या को लेकर आज हमने सबको ज्ञापन दिया है। गाँव से किसान आए हैं जो सिमसिया फिटर वो फिटर है, वो इतना बड़ा है, वहाँ पर वोल्टेज भी नहीं आ रहा है और बार बार फॉल्ट होता है। इस कारण किसानों को बहुत बड़ी समस्या का सामना पड़ रहा है। हमने पहले भी एक बार लिखित में दिया था, इस फिटर को 2 भागों में बांटा जाए, इस फिटर का 2 भाग किया जाए। रही बात यदि सर्दी है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हमने ये किया कि किसानों को दिन में बिजली दी जाए और जेडीएस जीएसएस ने जो पावर ट्रांसफार्मर पीछे हमारे आंदोलन के बाद मुश्किल से मिला था, वो भी लोड है, वो उधर ज़्यादा हुआ।
राजदेसर कस्बे के लोगों ने चिकित्सालय में रिक्त पद तथा चिकित्सालय में लगे लोगों को डेपुटेशन निरस्त करने की मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा है कि राजदेसर चिकित्सालय में लगे डॉक्टर को डेपुटेशन पर अन्यंत्र लगाया गया है, जिसके कारण यहां की चिकित्सा व्यवस्था ठप हो गई है, जबकि सरकार द्वारा डेपुटेशन का कोई नियम नहीं है। शीघ्र चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था तथा डॉक्टर के डेपुटेशन निरस्त कर उन्हें मूल पद पर लगाया जाए तथा चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किया जाए। कस्बे तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। यदि शीघ्र चिकित्सा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो मजबूरन राजदेसर के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। जो जवार खोकर, राजेश स्वामी, मोहनलाल मेघवाल, भागीरथ रेडर, नवी बख्श, निर्वाण, ताराचंद, वाल्मीकि, दानाराम, नानूराम मीणा, दीनदयाल, मिर्जाराम मेघवाल सहित दर्जनों लोगों के हस्ताक्षर थे। की तरफ से ये ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ डॉक्टर जो पोस्टेड डॉक्टर है वो यहाँ नहीं है, दूसरी जगह वेतनगढ़ भेज रखे हैं या और कहीं भेज रखे हैं और यहाँ कोई मरीजों की हालत खराब है और जो एक्सीडेंट केस आ जाता है उसको तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमारी ये मांग है कि यहाँ पर जो पोस्टेड डॉक्टर हैं उनको लगाया जाए। हम राजदेसर कस्बे के सभी गणमान्य नागरिकों से सुबह निवेदन किया कि हमारे गांव की अस्पताल है उसकी व्यवस्था बहुत खराब है, तो सब लोग हम आज इकट्ठा होकर आए हैं और सीएमएचओ साहब से निवेदन करते हैं हमारे जो पोस्टेड डॉक्टर हैं उनको आप जल्द से जल्द लगाएं। अगर आप ये एक्शन नहीं लोगे तो ये कस्बे के लोग हैं ये एक्शन लेंगे और अनिश्चितकालीन धरना हॉस्पिटल के आगे देंगे। और हम आपसे निवेदन करते हैं हमारी जो मांग है कस्बेवासियों की जो मांग है उसको आप जल्द से जल्द पूरा। द यंग्स वेलफेयर सोसाइटी व जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान पर आयोजित 38वीं मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी के सोमवार को सिटी चैंप्स और वगड़ क्रिकेट अकेडमी झुंझुनू ने अपने अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। आयोजन सचिव राकेश गहलोत ने बताया कि पहला मैच सिटी चैंप्स रतनगढ़ व एवलॉन क्रिकेट अकेडमी बीकानेर के मध्य खेला गया। सिटी चैंप्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विवेकानंद के 87 रन व विशाल गोतारा के 45 रनों की धुरंधार पारी की बदौलत निर्धारित 15 ओवर में 219 रन बनाए। जवाब में बीकानेर की टीम महज 68 रन ही बना पाई और सिटी चैंप्स ने 151 के रन बड़े अंतर से मैच जीत लिया। सिटी चैंप्स के विशाल गोतारा को 45 रन बनाने व 3 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा मैच फ्रेंड्स क्लब रतनगढ़ व बगड़ क्रिकेट अकेडमी झुंझुनू के मध्य हुआ। झुंझुनू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में अजय बेनीवाल के 75 रन की मदद से 182 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में फ्रेंड्स क्लब ने कुणाल के 76 रनों की मदद से 147 रन ही बना पाई। झुंझुनू की टीम ने 35 रन से मैच जीत लिया। झुंझुनू के अजय बेनीवाल को अर्धशतकीय पारी खेलने पर मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मंगलवार को पहला मैच चूरू अकेडमी व सिटी चैंप्स रतनगढ़ व दूसरा मैच बगड़ क्रिकेट अकेडमी झुंझुनू व यंग स्टार क्लब रतनगढ़ के मध्य खेला जाएगा। इस मौके पर आयोजन समिति के कन्हैयालाल चौमाल, जसकरण गौर, सचिन विरमानी, राकेश नायक, त्रिभुवन धरेंद्र, देवी सिंह पवार, मोहम्मद इमरान, भरत बबीरवाल, पवन सोलंकी, भवानी सिंह शेखावत सहित कई दर्शक उपस्थित थे। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक पुष्पराम गोदारा ने लोगों की समस्याओं को सुना तथा समस्या समाधान के लिए अधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों ने विधायक को अवगत करवाते हुए समाधान की मांग की, जिस पर विधायक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र ही समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता गिरधारी लाल बांगड़वा, अरविंद चाकलान, पार्षद मुख्तियार खान, कयूम गौरी, हारून खत्री, देवीलाल सांकला, मोहनलाल मेघवाल, सुरेंद्र हुड्डा, मिर्जाराम, काशीराम मेघवाल, महेश चंद्र पुरोहित, चरण सिंह कोका, दिनेश प्रजापत, विश्वनाथ सोडा, खेदराम कुलड़िया, मनपोल टांडी, वेद प्रकाश पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता वाहन चालक मजदूर महासंघ का स्नेह मिलन समारोह रविवार की रात प्रजापति भवन में हुआ। जिला अध्यक्ष सतार खान की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीवाईएसपी अनिल कुमार थे। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष पन्नालाल भार्गव व नगर अध्यक्ष उमरमल भार्गव मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान डीवाईएसपी ने यातायात नियमों की जानकारी देते हुए नशा करके वाहन नहीं चलाने का आह्वान किया। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हनुमान सिंह ने कहा कि टेम्पो चालक यातायात नियमों का पालन करे। इस अवसर पर सतार मणियार, असलम, लीलघर, श्याम सुंदर सहित काफी संख्या में ऑटो चालक व आमजन उपस्थित थे। रतनगढ़ नागरिक परिषद जयपुर द्वारा विद्याधर नगर स्थित हनुमान मंदिर में पोषपुरा महोत्सव का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम में भजन, गीत एवं हास्य प्रस्तुतियों के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में यूट्यूबर बनवारी उर्फ बन्नू व पंकज सोनी उर्फ पंकु ने अपने चित परिचित अंदाज में प्रस्तुतियां दी। परिषद के अध्यक्ष वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी, संयोजक मनीष सिन्हा, महामंत्री राकेश कंदोई, कोषाध्यक्ष कमल मुरारका, सारमल जांगीर, देवव्रत चतुर्वेदी, अभिषेक जांगीर ने अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर परिषद के संरक्षक श्याम सुंदर मौसून, गोपाल मेहरोत्रा, थाना प्रभारी राकेश खयालिया, सीआरपीएफ के भवानी सिंह, पूटिया राजा, सीए अंकुर गुप्ता, गायक संजय मुकुंदगढ़, हेमंद्र मंगलहारा, गोपाल भारती, विद्याधर शर्मा, राजकुमार मोसून, अमित मंगलहारा, विष्णु पुरोहित, चंद्रप्रकाश चौधरी, राहुल सोती, सत्यनारायण सोनी, बाबूलाल सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे।
विश्व हिंदू परिषद प्रखंड रतनगढ़ के तत्वाधान में भर्तियों की ढाणी स्थित फक्कड़नाथ आश्रम में धर्म रक्षा कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को हुआ। स्वामी श्रद्धानंद महाराज गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा धर्म रक्षा दिए गए बलिदान की स्मृति में संत इंद्रनाथ के सानिध्य में उक्त कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वासुदेव चाकलान व अध्यक्ष राजकुमार महर्षि मंचस्थ अतिथि रहे। इस मौके पर चाकलान ने स्वामी श्रद्धानंद के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह व उनके 4 बालकों को घोर यातनाएं देकर मृत्यु के घाट उतार दिया गया, जिसकी ऋणी हमारी सनातन संस्कृति सदैव रहेगी। परिषद के अध्यक्ष महर्षि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। धर्म रक्षा प्रसार के जिला संयोजक कृष्ण कुमार रामावत व राजकुमार चांदगोटिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। उत्कर्ष सेवा संस्थान द्वारा वार्ड 21 के आंगनबाड़ी केंद्र पर सोमवार को पोषण दिवस मनाया गया। संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया ने पोषण दिवस की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में उषा टेलर ने बच्चों को मिठाई वितरित की। छोटू देवी ने बच्चों को हरी एवं पत्तेदार सब्जियों का सेवन करवाने पर बल दिया। इस मौके पर भंवरलाल टेलर, हेमलता, प्रेमलता, सोनू कुमारी, आलोक कुमार, इंदिरा, खुशी, शीतल कुमारी सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ सोमवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। गौशाला के पास भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राठौड़ का स्वागत किया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में जनहित के कई फैसले किए हैं और आगे भी अनवरत जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश को संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना की MOU की सौगात दी है। अब पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों को चंबल नदी का पानी मिलेगा। इससे 21 जिलों के 3.25 करोड़ की आबादी को शुद्ध पेयजल, 25 लाख किसानों को 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए जल मिलेगा। जल उपलब्धता से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने 3 संभाग व 9 जिलों को निरस्त करने पर कहा कि प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार ने वोट हासिल करने के लिए आनन फानन में संभाग व जिले घोषित किए थे। भाजपा सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 3 संभाग व 9 जिले समाप्त किए हैं। उन्होंने कहा अब शीघ्र ही पंचायत समितियों एवं वार्डों का सीमांकन होगा, जिससे विकास तेज गति से होगा। उन्होंने अस्पतालों में चल रहे डॉक्टरों के रिक्त की समस्या पर कहा कि इस दिशा में सरकार गंभीर है और आगामी समय में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव भगवान कम्मा, गोपाल कृष्ण शर्मा, पवन सिंह राठौड़, दातार सिंह, दीनदयाल पारिक, महेश सैनी, कालीचरण भार्गव, भंवरलाल पुनिया, हनुमान सिंह, करनी सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, उसमें जोड़ना नहीं जोड़ने की बात नहीं। वो वीडियो में जो जिसको इंगित किया था वो मैं ही हूँ। मेरे को मालूम है डोटासरा जी की इस तरह की बातें करते रहते थे, पर क्या समझते हो लोकतंत्र में कोई किसी के अंगूठे के नीचे रह सकता है? ये जनता है, ये सब जानती है। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, पर अहम और अहंकार इन दोनों से मेरा सुझाव है जितना दूर रहा जाए। डोटासरा जी तो मेरे दोस्त हैं, उनको भी सुझाव है और अन्य नेताओं से भी सुझाव है, चाहे वो मेरे दल के क्यों नहीं हो। ये घूमती हुई कुर्सी है। लोकतंत्र में जनता कुर्सी पर बैठाती है और जनता परीक्षण भी करती है, उसके बाद जनता ही फैसला करती है। इसलिए अहंकार में नहीं रहना चाहिए। ये अहंकार भरा, दम भरा हुआ उनका बयान था। इसी कारण जब यू टर्न हुआ तो आज प्रदेश में श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के तत्वाधान में प्रतिभा एवं विशिष्ट जन सम्मान समारोह का आयोजन रविवार की शाम हुआ। श्री परशुराम अतिथि भवन में संत निवृत्तिनाथ कृष्णा महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं स्वस्ति वाचन से किया गया। श्रीनिवास ताम्रायत की स्मृति में जयप्रकाश हेमंत ताम्रायत के सौजन्य से हुए कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों का माला, साफा, शॉल व श्रीफल प्रदान कर सम्मान किया गया। परमेश्वर लाल ताम्रायत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक विनेश महर्षि, अति विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, विशिष्ट अतिथि कृपा शंकर महर्षि, तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा एवं बीडीओ जगदीश व्यास थे। युवक मंडल के अध्यक्ष नीलेश इंदौरिया ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत करते हुए कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत किया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जयकांत दिवाल ने समिति द्वारा वर्ष पर्यंत किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए आगामी सत्र की योजनाओं के विषय में बताया। इस दौरान विवाल का नेपाल की राजधानी काठमांडू में 22 देश के राष्ट्र प्रतिनिधियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अटल समरसता सम्मान से सम्मानित करने एवं केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में डायरेक्टर की मानद उपाधि प्रदान किए जाने पर मंच एवं समाज द्वारा सम्मान किया गया। इस मौके पर संत निवृत्तिनाथ कृष्णा महाराज ने आत्म जागरूकता पर बल देते हुए शिक्षा के साथ साथ संस्कृति व संस्कारों पर भी ध्यान देने का आह्वान किया। इंदौरिया ने सामाजिक भावना को अंतरात्मा में बसाने का आह्वान करते हुए समाज उत्थान का तरीका बताया। पूर्व विधायक महर्षि ने प्रतिभाओं को सराहना करते हुए समाज हित में सदैव तत्पर रहने पर बल दिया। अतिथियों द्वारा कक्षा 10 व 12 में 80% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों, स्नातक व स्नातकोत्तर के विभिन्न संकायों में तहसील टॉपर, खेल में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रथम प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों, राजकीय सेवा में चयनित एवं अन्य क्षेत्रों में पुरस्कार व सम्मान प्राप्त करने वाली 206 प्रतिभाओं एवं रूबी महर्षि का सम्मान किया गया। सुधा ताम्रायत व रवि प्रकाश बोगड़ के संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजदेसी कस्बे में मलमास में सोमवती अमावस्या पर दान पुण्य किया गया। कस्बे के अथुना कुआ के पास जरूरतमंदों को भोजन करवाकर कंबल वितरण किया गया।
कस्बे में चोरूलाल फोगला परिवार की ओर से अपने आवास पर जरूरतमंदों को भोजन करवाया गया तथा सभी को सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरण किया गया। फोगला परिवार द्वारा गौ सेवा में भी अग्रणी भूमिका रही है। निराश्रित गोवंशों की निरंतर सेवा कार्य भी किया जाता है। इस कार्यक्रम में फोगला परिवार के सुरेश फोगला, प्रभु फोगला के साथ खेमराज पारिक, दीनदयाल स्वामी, प्रकाश भार्गव, भागीरथ पारिक, मदन शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे।